Welcome to our channel Topper Guide. We are here with our new video on the topic Basic Terminologies of Accountancy. So first terminology is business transaction. It is a financial event expressed in terms of money which bring a change in the financial position. बिजनेस ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो मनी के फॉर्म में होते हैं और जिससे किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आए. फॉर एन एग्जांपल परचेस ऑफ गुड्स. अगर हमने गुड्स परचेज करे हैं उसका हमें पेमेंट करना होगा. इसका मतलब बिजनेस से पेमेंट जाएगा, कैश जाएगा, जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करेगा. सेकेंड एग्जाम्पल सोल्ड ऑफ गुड्स. अगर हमने किसी का गुड्स सोल्ड किए हैं, गुड्स बेचे हैं, उससे पैसा आएगा. इसका मतलब है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में इम्प्रूवमेंट होगा. तो ऐसे कोई से भी ट्रांजेक्शन्स जो मनी से रिलेटेड हो और जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई इफेक्ट हो, वो सारे ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं. सेकेंड वन इज अकाउंट. इट इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट. फॉर एन एग्जाम्पल सैलरी, कैश, परचेजेस. अकाउंट ये उन ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड है एक पर्टिकुलर हेड के अंदर. फॉर एन एग्जाम्पल कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स हमें कैश अकाउंट में ही लिखना होंगे. हमने जितने भी परचेजेस किए हैं आइदर कैश में या फिर क्रेडिट में, वो जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सब परचेज अकाउंट में ही रिकॉर्ड किए जाएंगे. इन शॉर्ट इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज कैपिटल. अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर और अ पार्टनर इन अ फर्म. वो वाला अमाउंट जो किसी भी ऑनर ने या फिर जो पार्टनर मिलकर बिजनेस चला रहे हैं उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, बिजनेस में लगाया है, उसे हम कैपिटल कहते हैं. कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज. असेट्स में से लाइबिलिटीज को जब माइनस कर देते हैं तो जो अमाउंट बचता है वो कैपिटल कहलाता है. वी विल डिस्कस फर्दर व्हाट इज असेट्स एंड व्हाट इज लाइबिलिटीज. Our next heading is drawing. Amount withdrawn or goods taken for personal use. जैसा कैपिटल में होता है कि कोई भी पार्टनर या फिर कोई भी ऑनर अगर बिजनेस में पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं. उसका जस्ट अपोजिट होता है ड्रॉइंग. अगर कोई भी ऑनर या फिर कोई भी पार्टनर बिजनेस से पैसा या फिर गुड्स विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज़. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन पर्सनल यूज़, मतलब घर के यूज़ के लिए या फिर पर्सनली कोई यूज़ के लिए कोई अमाउंट विड्रॉन हुआ है या फिर कोई गुड्स विड्रॉन हुआ है बिजनेस से, उसे हम ड्राइंग कहते हैं. एक एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है और अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में से रेफ्रिजरेटर हमारे पर्सनल यूज़ के लिए घर के लिए यूज़ किया है तो वो कहलाएगा ड्राइंग. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज लाइबिलिटीज. अमाउंट ओड और पेबल बाय द बिजनेस इज नोन एज लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज का हिंदी मीनिंग होता है उधार. ऐसा कोई सा भी पैसा जो बिजनेस के ऊपर उधार है उसे लाइबिलिटी कहा जाता है. जैसे अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है एज ए कैपिटल, तो वो कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स मेजर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, वो सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ना ही बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसलिए जो बिजनेसमैन ने पैसा बिजनेस में लगाया है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी कहलाती है. लाइबिलिटी दो तरह की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जो बिजनेस के विद इन द बिजनेस होती है. ऐसा उधार जो बिजनेस को बिजनेस के अंदर ही चुकाना होता है, उन्हें हम इंटरनल लाइबिलिटीज़ कहते हैं. इंटरनल लाइबिलिटीज़ जनरली बिजनेसमैन से रिलेटेड होती है. बिजनेसमैन को पैसा देना मतलब कैपिटल को रीपे करना, ये सारी लाइबिलिटी इंटरनल लाइबिलिटी होती है. और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दो तरह से होती है, फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म एंड करंट और शॉर्ट टर्म. फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो लाइबिलिटीज होती है जो आउटसाइडर को पे करना होती है. जैसे कि अगर बिजनेस ने बैंक से लोन लिया है तो वो लाइबिलिटी एक्सटर्नल लाइबिलिटी हुई और वो लॉन्ग टर्म हुई, क्योंकि उसका जो पीरियड होगा वो मोर देन 1 ईयर होगा. एंड करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जो हमें किसी आउटसाइडर को पे करनी है लेकिन हमें विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन उसे पे करना होता है. जैसे कि अगर हमने किसी से गुड्स परचेज किए हैं, वो भी क्रेडिट पे, हमने गुड्स परचेज कर लिए हैं, अब हमें उसका पेमेंट करना होगा तो हमें पेमेंट विद इन अ ईयर ही करना होगा. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज रिसिप्ट. अमाउंट रिसिप्ट फॉर सेलिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज. रिसिप्ट का मतलब होता है कोई सा भी अमाउंट जो हमें रिसीव हुआ है. किस चीज़ पे रिसीव हुआ है? अगर हमने कोई भी असेट्स को सेल करा है, हमने गुड्स सेल करे हैं या फिर हमने सर्विसेज दी हैं.
तो उससे जो भी अमाउंट रिसीव होता है उसे रिसिप्ट्स कहते हैं. बट रिसिप्ट्स आर ऑफ टू टाइप, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स. फर्स्ट वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स. रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो हमने हमारे नॉर्मल बिजनेस से अर्न करी है. हम इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करते हैं, अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी सामान बेचा है और उससे जो पैसा कमाया है वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हुए. एंड नेक्स्ट वन इज कैपिटल रिसिप्ट विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, मतलब जो नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड ना हो. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है और अगर हम फर्नीचर सोल्ड कर रहे हैं और फर्नीचर सोल्ड करने पर जो अमाउंट मिला है वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है. नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर, अमाउंट स्पेंड फॉर एक्वायरिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज. कोई सा भी अमाउंट अगर हमने किसी असेट को परचेस करने के लिए, गुड्स को परचेस करने के लिए या फिर सर्विसेज को परचेस करने के लिए स्पेंड किया है वो एक्सपेंडिचर होता है. जैसे रेवेन्यू दो तरह से होते हैं वैसे ही, जैसे रिसिप्ट दो तरह से होती है वैसे ही एक्सपेंडिचर आर ऑफ थ्री टाइप्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फर्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगर हमने कोई भी कैपिटल चीज़ खरीदी है जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, ऐसी जो लॉन्ग टर्म चलने वाली है उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं. सेकेंड वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं अगर हमने गुड्स खरीदे हैं या फिर हमने किसी को सैलरी पे की, मतलब अगर कोई भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं और उसमें हमने कुछ परचेज किया है या फिर उस परचेज करने के लिए जो कॉस्ट लगाया है वो सब रेवेन्यू में आता है, वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर हमने अर्न करने के लिए किया है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. नेक्स्ट वन इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिन्हें हम करते तो एक बार है बट उसका बेनिफिट हम ईयर ऑन ईयर लेते हैं. फॉर एन एग्जांपल, अगर हमने हमारे गुड्स का प्रमोशन करने के लिए एडवर्टाइज किया है, अगर हमने एडवर्टाइजमेंट किया है तो हमने एडवर्टाइजमेंट एक ही बार किया होगा बट उसका बेनिफिट हमें ईयर आफ्टर ईयर मिलेगा. Next terminology is assets, properties owned by the enterprise or entity which is capable of producing some future economic benefits. Assets वो properties होती है जो business की होती है या फिर किसी भी enterprise या entity की होती है जिससे हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. जैसे कि अगर हमने कोई लैंड परचेस किया है और हमें उस लैंड पे फैक्ट्री बनानी है क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है एंड इन फ्यूचर उससे हमें कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाला है, वो होते हैं असेट्स. जनरली द क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स आर इन थ्री टाइप्स, कन्वर्टिबिलिटी, फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड यूसेज. ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबल मतलब ऐसे कोई भी असेट जो इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश में, वो कन्वर्टिबल में होता है. उसमें दो तरह से होते हैं, करंट असेट्स एंड फिक्स्ड असेट्स. करंट असेट्स ऐसे असेट्स जो विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश में, जैसे कि हमें किसी से पैसे लेना है तो वो हमें विद इन अ ईयर पे कर देगा, तो वो हो जाएगा करंट असेट्स. सेकेंड वन इज फिक्स्ड असेट्स. फिक्स्ड असेट्स ऐसे असेट्स जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं और जिनको कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कैश में, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन. कन्वर्ट तो हो जाते हैं बट जो उनका ड्यूरेशन होता है वो लॉन्गर होता है. नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जिस्टेंस. फिजिकल एग्जिस्टेंस आर ऑफ टू टाइप, दैट इज टेंजिबल असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट्स. टेंजिबल असेट्स वो असेट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग एक्सेट्रा. इनटेंजिबल असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वी कैन ओनली फील इट. फॉर एन एग्जाम्पल, गुडविल और रेपुटेशन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारे वो इनटेंजिबल असेट्स है जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं. हमारे मार्केट में कितनी रेप्यूटेशन है ये हमें सिर्फ फील हो सकती है, हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे टच नहीं कर सकते. नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज. ऑपरेटिंग असेट्स एंड नॉन ऑपरेटिंग असेट्स. ऐसे असेट्स जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस सेक्शंस में काम आए वो ऑपरेटिंग असेट्स होते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग असेट्स जो नॉर्मल बिजनेस में काम ना आए वो नॉन ऑपरेटिंग असेट्स होते हैं. नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसेस. कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग इनकम. अगर हमने कोई कॉस्ट लगाई है ताकि उससे कोई इनकम जनरेट हो, उसे कहते हैं एक्सपेंसेस. देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड, प्री मतलब पहले से एंड पेड मतलब पे कर दिया. प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे जो हमने पहले से ही पे कर दिए हैं. हमें किसी को जुलाई की सैलरी देना है, जून की सैलरी देना है और अगस्त की सैलरी देना है, हमने ये तीनों सैलरी पहले ही पे कर दी है, वो कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस. जैसे कि जून के मंथ में अगर हमने जुलाई और अगस्त की सैलरी पे कर दी है वो हो गए प्रीपेड एक्सपेंसेस. इसका अपोजिट होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ऐसे एक्सपेंसेस
जिसका बेनिफिट तो हमने ले लिया है लेकिन अभी तक हमने उसे पे नहीं किया है। अगर हमारी शॉप रेंट पर है, अभी जुलाई का मंथ चल रहा है, अगर हमने जून का ही पेमेंट नहीं किया है, जून का ही रेंट पे नहीं किया है, तो वो एक्सपेंस कौन सा कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लास्ट वन इज इनकम। इट इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये वो प्रॉफिट है जो हम एक अकाउंटिंग ईयर में अर्न करते हैं। और वो कैसे निकाला जाता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू मतलब हमने कितना अर्न किया है, उसमें से हमने कितना खर्च कर दिया है, उसे माइनस करने पे जो नेट अमाउंट बचता है वो होता है इनकम। So thank you for watching our video. Stay tuned for more videos. Please like and subscribe our channel. Thank you.